ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली ने 3000 से भी ज़्यादा वैकेंसी निकाली हैं। आज हम उसी नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे। ये जो वैकेंसी होंगी ये ऑल इंडिया होंगी और जो भी एम्स हैं ऑल इंडिया ये उन सब के लिए होंगी, अलग-अलग पोस्ट होंगी। उसी के बारे में हम देखेंगे आज। सबसे पहले आपको अपने गूगल पर टाइप कर देना एम्स। उसके बाद में आप जैसे ही नीचे आओगे तो आपको इस वेबसाइट पर आना है। ये जो यहाँ पर एम्स एग्ज़ाम डॉट ए सी डॉट इन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद में आपको इस रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है। आपको वहाँ वहाँ से भी जा सकते थे और फिर उसके बाद में आपको ये चाहे तो आप नीचे भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ भी क्लिक कर सकते हो और यहाँ भी क्लिक कर सकते हो। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑफ एम फॉर एम्स। जैसे आप दोनों में से किसी पर भी आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस नए पेज पर आपको ये जो एडवर्टाइजमेंट है, आपको इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इस टाइप का मैंने ऑलरेडी खोल कर रखा हुआ है। ये पीडीएफ काफ़ी 96 पेज का है, तो सभी पेज को देखना तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल और ओबीसी के लिए जो फ़ीस होगी अप्लाई करने की, जो 3000 होगी और एससी एसटी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए ये 2400 रुपये होगी। पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ इनको एग्जाम्ड किया गया है यहाँ पर। और एग्ज़ाम डेट मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम डेट आपकी दिसंबर में होगी। लास्ट डेट कब होगी? देखिए यहाँ पर मैं आपको इसमें ये बताना चाहता था कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन डेट होगी वो 18 दिसंबर होगी। 18 दिसंबर को आपका ये जो एग्ज़ाम होंगे और यहाँ पर एक डेट और दी हुई है 20 दिसंबर। तो इन 2 डेट को आपके एग्ज़ाम हो गए। आपका एडमिट कार्ड 12 दिसंबर को आ जाएगा और आपको इसी वेबसाइट पर जाकर ये अप्लाई करना है। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा? देखिए एग्ज़ाम पैटर्न आपका इन्होंने बोला है कि कंप्यूटर बेस होगा। पहला इन्होंने पहला जो होगा उसके अंदर आपको 45 मिनट दिए जाएँगे, ये एमसीक्यू टाइप का होगा और 40 क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 10 क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म के, जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन और इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज कम्प्रहेंसिव के 10 क्वेश्चन हों। डोमेन स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट निकली हुई हैं। उस डोमेन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, 45 मिनट दी जाएँगी और टोटल क्वेश्चन 40 होंगे। ये एमसीक्यू की फॉर्म के होंगे। यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ भी है कि द सिलेबस विल बी इन अकॉर्डेंस विद द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट एज एप्लीकेबल। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये सारा देखना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको अब यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन के लिए भी देखने के लिए मिलेगा कि एससी एसटी वालों के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल और पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए आप यहाँ पर देख लेना। मैं आपको जो वैकेंसी है वहाँ पर ले चलता हूँ। देखिए, जैसे कि अगर आप असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र के लिए अगर अप्लाई करते हो तो आपके पास क्वालिफ़िकेशन ये होनी चाहिए, ऐज 18 से 30 होनी चाहिए और लेवल आपको जो सैलरी मिलेगी वो लेवल 4 पर मिलेगी। मैं जैसे बोलता हूँ कि असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र के लिए 12 पास होने चाहिए या फिर 12 पास के कोई इक्विवेलेंट आपके पास कोई सर्टिफ़िकेट वो होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। दूसरा डिप्लोमा और सर्टिफ़िकेट होना चाहिए इन ड्राई क्लीनिंग और लॉन्ड्रिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम, मतलब कि आपके पास एक डिप्लोमा या सर्टिफ़िकेट होना चाहिए कि आपने जो ड्राई क्लीनिंग है या लॉन्ड्रिंग टेक्नोलॉजी से आपने वो किसी भी इंस्टीट्यूट से किया है। 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन रेपुटेटेड मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री। देखिए आपको फ्रॉड वाली लॉन्ड्री से नहीं होना चाहिए, ये अच्छी कोई होनी चाहिए। मैं दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर के लिए हो, आपके पास एज जो है 18 से 35 होनी चाहिए और लेवल 8 पर आपको सैलरी मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए या मटेरियल मैनेजमेंट, इन सारी ये सारी चीज़ों का, या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस इन स्टोर हैंडलिंग। तो आपके पास देखिए आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर एक बार उसको अच्छे से रीड कर लेना है।
कैशियर के लिए निकली हुई है, बायोमेडिकल इंजीनियर के लिए निकली हुई है। एक पोस्ट बहुत सारी निकली हुई हैं, 3000 पोस्ट हैं और ये सभी एम्स की हैं, जो ऑल इंडिया एम्स हैं, इंडिया के अंदर उन सब के लिए निकली हुई है। मैं आपको दूसरे उस पर ले चलता हूँ पीडीएफ पर सॉरी ये पीडीएफ तो एक ही है, मैंने 2 टैब में खोल कर रखा हुआ है, एक्चुअली वो काफ़ी लंबा है तो हाँ। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि प्रोग्रामर के लिए जो वैकेंसी निकली हुई हैं, जैसे एम्स, भटिंडा, इनके लिए केवल 2 ही वैकेंसी निकली हुई हैं, तो आप देख लेना जिस भी एक बार अप्लाई करने से पहले। जैसे यहाँ पर एम्स भटिंडा, भोपाल और एम्स जम्मू कश्मीर, पटना, ऋषिकेश, ये सब वैकेंसी निकली हुई है। जैसे कि जनरल वालों के लिए कितनी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कितनी, तो टोटल ये वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, उसको एक बार देख लेना। जैसे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है इसी के लिए है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्सिंग ग्रेड 1। तो ये आप एक बार देख लेना, सबसे ज़्यादा पोस्ट वैसे इसी की निकली हुई है। और ये आप देख लेना, मैं पीडीएफ को डाल दूँगा इसको। और आपको अप्लाई कैसे करना है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका न्यू रजिस्ट्रेशन होगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, तो आपके सामने इस टाइप का एक पेज ओपन हो जाएगा और इसने बोला है कि इमेज इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर क्लिक करके पढ़ लेना है और क्या-क्या आपको डिजिटल किस साइज़ में करना है, उसको यहाँ पर और फिर यहाँ पर इमेज ऑफ द लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, उसको यहाँ क्लिक कर देना, प्रोसीड करना है, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो आपको सारी एक बार देख लेना कि किन-किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। वैसे पीडीएफ में बोला हुआ है उन्होंने, तो वैकेंसी आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग कि आपको किस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो बहुत सारी निकली हुई हैं। सभी को दिखाना मेरे लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए निकली हुई हैं, स्टेनोग्राफर के लिए निकली हुई हैं। सभी जगह ऑल इंडिया के लिए पोस्ट है।